राजा खरवेल दक्षिण कोसल का महारथी। बहुत पुराने समय की बात है जब भारत भूमि पर राज्य और साम्राज्य अपनी सीमाओं के लिए युद्ध किया करते थे। उसी समय दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजा जन्मा, राजा खरवेल। खरवेल का जन्म महामेघवाहन वंश में हुआ था, जो कलिंग, आज का उड़ीसा की भूमि पर शासन करता था। ये वही कलिंग था जहां सम्राट अशोक में भी कभी युद्ध किया था, मगर खरवेल के हृदय में भी अपनी प्रजा और देश के लिए वैसा ही प्रेम था। फर्क बस इतना था कि वो शक्ति के साथ साथ संस्कृति और शांति को भी जरूरी मानता था। राज्याभिषेक के बाद जैसे ही खरवेल का राज्याभिषेक हुआ, लगभग 193 ईसा पूर्व, उसने अपने महारथियों और वीर सैनिकों की सेना तैयार की और दक्षिण कोसल की सीमाओं की रक्षा में लग गया। दक्षिण कोसल यानी आज का छत्तीसगढ़ उस समय छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था। उसकी धरती उपजाऊ थी, वन संपदा से भरपूर और धन संपत्ति में समृद्ध थी। खरवेल ने सोचा, यदि ये प्रदेश एक हो जाए और साम्राज्य से जुड़ जाए तो यहां के लोगों की समृद्धि और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। और फिर उसने दक्षिण कोसल को बिना खून खराबे के समझौते और राजनीतिक गठबंधन के माध्यम से अपने साम्राज्य में मिला लिया। युद्ध और विजय की गाथा। लेकिन यह समय आसान नहीं था। उत्तर भारत के सम्राट बृहस्पति, मित्र और यूनानी यवन राजा डिमेट्रियस भी दक्षिण भारत की ओर नजरें गड़ाए बैठे थे। खरवेल ने अपनी वीर सेना के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक कूच किया। उसकी सेना की तलवारों की चमक से मगध का राजा कांप उठा। यहां तक कि यूनानी यवन राजा भी खरवेल के नाम से भयभीत हो उठे। जो यूनानी कभी भारत में शक्ति प्रदर्शन करते थे, वे अब उसके सामने पीछे हटने लगे। संस्कृति का संरक्षक। खरवेल के लिए युद्ध केवल सीमाओं के लिए नहीं था। उसका सपना था अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। उसने जैन धर्म को संरक्षण दिया और सिरपुर तथा उदयगिरी में जैन विहार बनवाए। उदयगिरी की हाथी गुफा जिसमें खरवेल ने अपने जीवन की गाथा खुदवाई, आज भी उसकी विरासत का जीता जागता प्रमाण है। उसने कला, व्यापार और धर्म को एक साथ आगे